ओम शांति। आइए हम सभी विकर्मों से और सभी विकारों से मुक्त होने का अभ्यास करें। भगवान के शब्द विकारों का अंश विकारों के वंश को जन्म देता है और विकारों का वंश हमसे बार बार विकर्म कराता रहता है। जितने अधिक विकर्म उतना ही अधिक शारीरिक कष्ट और मानसिक अशांति होती है। जितना मन शांत होता है, पवित्र होता है, उतना ही मन में सुख और शक्तियां बढ़ती चली जाती हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य मन को पवित्र बनाना है और बाबा ने कहा है मन पवित्र होगा शुद्ध वृत्ति से। वृत्ति शुद्ध होगी तो संस्कार भी शुद्ध होंगे। संस्कार शुद्ध होंगे तो कर्म भी ऑटोमेटिकली सुकर्म बन जाएंगे। जिसका जितना अधिक सुकर्मों का खाता है वो उतना ही अधिक जीवन में हल्का और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने हम सभी को विकर्मों से मुक्त होने की बहुत सुंदर विधि बताई है। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। मैं इस संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक महान आत्मा हूँ। मैं पूज्य आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। मैं ईश्वरीय संतान आत्मा हूँ। ऐसे बहुत लंबी लिस्ट बाबा ने हम सबको दी है। उसका अभ्यास दिन में 1 पॉइंट का भी अभ्यास हम जब कर्मयोगी बनकर के करते हैं तो आत्मा विकर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाती है। आत्मा जितनी विकर्मों के प्रभाव से मुक्त होगी उतना ही जीवन खेल अथवा उत्सव महसूस होने लगेगा। इसलिए बार बार एक ही अभ्यास
मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मुझसे पवित्रता की किरणें निकल निकल करके इस सारे संसार की आत्माओं को भी संपूर्ण पवित्र बना रही हैं। मुझ आत्मा से संपूर्ण शांति की किरणें निकल निकल करके हर भटकती हुई आत्मा को शांत शांत कर रही है। मुझ आत्मा से प्रेम की किरणें निकल निकल करके हर क्रोधी आत्मा को शुद्ध और सच्ची स्नेह से क्रोध की अग्नि से मुक्त कर रही हैं। पूरे दिन में एक क्षण भी ऐसा ना हो जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित ना हो। हर पल, हर सेकंड, श्वास और संकल्प आत्मिक स्थिति का जितना अधिक अभ्यास होगा, उतना ही हम स्वयं भी विकर्माजीत बन जाएंगे और दूसरी आत्माओं की सेवा करते हुए हमें सभी से दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। ये सेवा बहुत महान सेवा है और ये पुरुषार्थ सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है, जिससे आत्मा सहज ही संपन्न और संपूर्ण बन जाती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।